हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है और आपने देखा होगा उसके फॉर्म चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटे कि इसका सिलेबस क्या है। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है जो आपको 2022-23 में पढ़ना है, इस बार थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज किया है। जो कि लास्ट ईयर जो भर्ती थी, लास्ट भर्ती जो थी बेटा, वहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन थे और आपका जो 90 मिनट का समय था। बट यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बेटा आपके 100 क्वेश्चन ही है, सॉरी 100 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, बट बेटा इस बार आपके 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं आपके, क्योंकि लास्ट ईयर आपके कितने थे? 100 थे और 90 मिनट का टाइम था, और इस बार आपके 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और टाइम भी कम कर दिया गया है, 60 मिनट कर दिया गया है। आपके 1/4 की निगेटिव मार्किंग पहले भी थी और अब भी है। आपके मैथ में 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन है, जीके में आपके 20 क्वेश्चन है, और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं। अब इसमें मैं आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं जो आप अपने 40 नंबर 40 नंबर्स कवर कर सकें और पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। अगली वीडियो में बेटा मैं आपको बुक बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे बेटा पहला टॉपिक है मैथ में आपको सभी को पता है कि ये 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है बेटा परसेंटेज, प्रतिशत। दूसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। तीसरा टॉपिक है बेटा आपका डिस्काउंट। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके बाद बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। इसके बाद पाइप एंड किस्टन, पाइप व टंकी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय व दूरी। और बोट एंड स्ट्रीम, नाप तथा धारा। एवरेज, औसत। रेशियो, अनुपात। नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सर्स एंड इंडिसेस, करनी व घातांक। मेंसुरेशन, और आपका देखिए मेंसुरेशन। और एक बेटा टॉपिक इस बार है नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी थोड़ा सेफ्टी के लिए पढ़ लेना आप, डीआई पाई चार्ट। है नहीं सिलेबस में, फिर भी आप पढ़ लीजिए डीआई पाई चार्ट। तो ये 15-16 टॉपिक हैं जो आपको मैथ में पढ़ने हैं। इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होती है। तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है बेटा? एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है, सदस्य परीक्षण, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण, सीरीज, श्रेणी क्रम, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट पढ़ना है, सांकेतिक भाषा परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना है, वर्णमाला परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, शब्द निर्माण, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन पढ़ना है बेटा, रक्त संबंध, रैंकिंग टेस्ट पढ़ना है, क्रम परीक्षण, ऑर्डर टेस्ट पढ़ना है, क्रम व्यवस्था, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित संक्रियाएं, लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वैन आरेख, सिलोगिज्म, न्याय निगमन, डाइस पासा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेजेस, जल प्रतिबिंब, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। बेटा एक ही टॉपिक है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, आपको वो पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है बेटा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, आपको पढ़ना है बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे मेन टॉपिक बेटा सिटिंग अरेंजमेंट है एसएससी जीडी के लिए। और एक आपका सिलोग है, सिलोगिज्म, और एक आपका कथन धारणाएं हैं, एक आपका सीरीज है, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग है, एक आपका डायरेक्शन है, एक आपका ब्लड रिलेशन है, एक आपका रक्त संबंध है। बेटा ये मेन टॉपिक है। रीजनिंग है जो जहां पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने, सबसे ज्यादा जो आपको टाइम लगना है सोल्व करने में, वो बेटा सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करने लगेगा। 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आपके आएंगे। इसी तरीके से बेटा कथन एवं पूर्ण धारणा के आएंगे, सिलोगिज्म, न्याय निगमन के आएंगे, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के आएंगे। तो ये सारा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। और जो आपका टेंटेटिव डेट दी है एग्जाम की, वो लगभग बेटा कहा कि हम जनवरी में एग्जाम कराएंगे। अब जनवरी में मेरे हिसाब से मिड जनवरी के बाद एग्जाम होगा, 15-20 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया बेटा। जो भी बच्चे 1997 1 फरवरी 1997 के बाद पैदा हुए हैं, जनरल के से बिलोंग करते हैं बेटा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी वाले 3 साल का लगा लीजिए और आगे को। इसी तरीके से बेटा एससी एसटी वाले, तो यहाँ पर आपको 3-3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो अब जो जनरल वाले हैं लगभग 26 साल एज हो चुकी है जनरल वालों की बेटा,
लगभग 26 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको इस सिलेबस की। अब हमने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बेटा बैचेज चला रखे हैं आरके कोचिंग सेंटर में। आप आइए हमारे साथ जुड़िए और ये सारा सिलेबस आप 2-2.5 महीने में हमसे पढ़िए। अगर आप ये सिलेबस सारा हमसे पढ़ेंगे बेटा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी और आपको सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। बट आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, हम पे ट्रस्ट कीजिए और एक बार पढ़ के देखिए। सारी चीज़ें आपकी फिंगर पे होंगी, आपके बहुत अच्छे नोट्स होंगे और आप सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, मैं बैचेस का टाइम बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये रहा आपका बैच टाइमिंग। तो बैच टाइमिंग आपका क्या है, देखिए आरके कोचिंग सेंटर है, जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो हिमपुर दीपा के अंदर है। आप हिमपुर दीपा आ सकते हैं, बिजनौर चांदपुर रोड से पड़ता है। बट बेटा ये जो चांदपुर से है 10 किलोमीटर है और जो बिजनौर से बेटा 20 किलोमीटर है। तो आप आ सकते हैं और कोचिंग ले सकते हैं। जो फर्स्ट बैच है आपका 9 to 12 है बच्चा, और जो सेकंड बैच है इसी में बेटा मैथ और रीजनिंग जो टाइमिंग है वो 10 से 12 है, और जो सेकंड बैच है मैथ और रीजनिंग का वो 12 से 2 है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेरे साथ मैथ और रीजनिंग में जुड़ेंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है और आप कभी भी मैथ और रीजनिंग की वजह से परेशान नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा बच्चा मैथ और रीजनिंग को लेके भी इतना परेशान नहीं होता है, बट मैथ को लेके बहुत परेशान होता है। तो मेरा आपसे वादा है, एक बार आप मेरे से जुड़िए, मेरी कोचिंग से जुड़िए, उसके बाद आप में देखिए किस प्रकार का निखार आएगा मैथ रीजनिंग को लेके। क्योंकि बेटा जो मेनली मैं अभी एसएससी जीडी को लेके पढ़ाऊंगा सिर्फ, क्योंकि टाइम पे सिलेबस खत्म कराना है। फिर मैं अपना 5 महीने का बैच चलाता हूँ। आप 5 महीने मेरे साथ जुड़िए, मैथ और रीजनिंग पढ़िए और उसके बाद अपने अंदर अंतर देखिए कितना अंतर होगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अपनी कोचिंग का एड्रेस बता दिया, मोबाइल नंबर बता दिया, बैच टाइमिंग बता दी। अब बेटा अगली वीडियो में मैं आपको इसके लिए बुक बताऊंगा कि आपको कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। बट मेरा वादा है आपसे, एक बार आप हमारी कोचिंग से जुड़ेंगे तो आपके मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है और आप मैथ और रीजनिंग को लेके जो परेशान रहते हैं वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।